जय हिंद। नमस्कार साथियों, इसमें हम यूपीएससी सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके जितने भी पिछले वर्ष के पेपर हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं ना। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आना 100% है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे टीचिंग का एग्जाम दीजिए, एसआई का एग्जाम दीजिए, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना। अपने हिसाब से आपको स्पीड कम तेज करके अपना देख लीजिएगा, है ना, बट इसको देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना तय है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है ना। और वॉइस का थोड़ा सा इशू है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन है, कोई नहीं, बट हम इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से क्या समझते हैं बताइए। मुहावरे किसे बोलते हैं? आपके शब्दों में मुहावरे क्या बोलते हैं, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए, और लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ आप कहीं पढ़े हैं या आप इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं। बताइए, आ रहा है समझ में कुछ बात? देखिए मैं बताता हूँ। मुहावरे जो होता है यह आपका किस भाषा का शब्द है? मुहावरे आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अगर आपसे पूछ ले कि मुहावरे किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना, अभ्यास। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। मुहावरे जो होते हैं यह पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, बल्कि वाक्यांश होते हैं। जो मुहावरे होते हैं ये क्या होते हैं? ये वाक्यांश होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वाक्यांश होते हैं, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबकि ये जो लोकोक्तियाँ हैं, ये इसको मतलब उक्तियाँ बोला जाता है, मतलब लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति मतलब जैसे कि इसको आप कहावत बोल सकते हैं। जैसे कहावत नहीं बोलते हैं लोग, कौन सा कहावत? जैसे कहावत है, जिसकी बंदरी वही नचावे, नाच को काटन भावे, ऐसा करके है, धावे, ऐसा करके है ना। तो वो लोकोक्तियों को आप कहावत बोलेंगे। जबकि मुहावरे क्या है? मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। और मुहावरे किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरे आपका अरबी भाषा का शब्द है। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है इसको आप जान लीजिए। मुहावरा क्या होता है? ये एक वाक्यांश होता है, मैं आपको बता दिया। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्तियाँ क्या होता है? लोकोक्तियाँ ये पूर्ण होती हैं। लोकोक्तियाँ पूर्ण होती हैं। ठीक है, लोकोक्तियाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी होती है, जबकि ये जो मुहावरा है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। बात आई ना समझ में? और लोकोक्तियों को आपको जो है भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो मुहावरा होता है वह किसी वाक्यांश से जुड़कर ही अपना भाव प्रकट करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। तो ये चीज़ मुख्यतः मतलब एक एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बता दें कि मुहावरे कैसे या मतलब कैसे पहचानेंगे कि इसमें मुहावरा है, तो लास्ट में मुहावरे के अधिकतर लास्ट में ना वर्ण का यूज होता है, ना का, ना। जैसे कि आपका उल्टी गंगा बहाना, दांत खट्टे करना, जान में जान आना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं मुहावरे, है ना। एक एग्जाम्पल जैसे उड़ती चिड़िया के पर गिनना, जान में जान आना, दांत खट्टे करना, टोपी पहनाना, ईद का चाँद होना, अंत में ना आ रहा है ना, तो ये आपका मुहावरा हो जाएगा, है ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। इतना आप समझ लीजिएगा, बाकी आपको कंप्लीट जो है क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ से संपूर्ण जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि योजक चिन्ह का सबसे उदाहरण, मतलब सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है योजक चिन्ह का? शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, हेमा गुनगुन माया सहेली है, तो इसमें तो है ये नहीं है। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये भी नहीं होगा। मैं घूमने जा रही, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। इसमें योजक चिन्ह का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि क्या कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। इसका आंसर ही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंगाली में आटा गीला का मतलब क्या होता है? कंगाली में आटा गीला करने का मतलब क्या होता है कि गरीबी में और कष्ट आना। सर सलामत तो पगड़ी हजार, इसका मतलब है कि ज़िंदगी है तो बहुत कुछ मिलेगा। और घर की मुर्गी दाल बराबर क्या होता है कि आसानी से मिली वस्तु का महत्व न होना, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक हाथ से
ताली नहीं बजती है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी कि इसमें दोनों का मामला होता है, तो इसमें मतलब झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, है ना। इसका आंसर बताइए। गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना का आंसर बताइए। गर्दन पर सवार होना का आंसर बताइए फटाफट, है ना। तो गर्दन पर सवार होना भाई साहब, आपकी गर्दन मतलब गई है, यानी कि उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि पीछा न छोड़ना, है ना, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से नाक का बाल, इनमें से मतलब नाक का बाल होना का अर्थ क्या हो जाएगा। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब क्या हो जाएगा बताइए। इसका मतलब हो जाएगा कि अधिक प्यारा होना, है ना। नाक का बाल होने का अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, अधिक प्यारा होना, अधिक प्यारा होना, अधिक प्यारा होना। जान पर खेलने का अर्थ क्या हो जाएगा, जान पर खेलने का अर्थ, जान पर खेलने का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत बड़ा जोखिम लेना। आंख फेरने का अर्थ क्या हो जाएगा, आंख फेरने का अर्थ, आंख फेरने का अर्थ क्या हो जाएगा भाई साहब। आंख फेरने का अर्थ मतलब हो जाएगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपेक्षा करना, है ना, यानी कि उपेक्षा करना। मक्खी पर मक्खी मारना, मक्खी पर मक्खी मारना का अर्थ क्या होगा बताइए। मक्खी पर मक्खी मारने का अर्थ हो जाएगा पूरी नकल करना, पूरी नकल करना, है ना। थप्पड़ी बजाना, थप्पड़ी बजाने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, स्पीड में चलेंगे ना क्योंकि समय बहुत कम है। थप्पड़ी बजाने का अर्थ क्या हो जाएगा, थप्पड़ी बजाने का अर्थ हो जाएगा आपका उपहास करना, उपहास करना। थप्पड़ी बजाने का अर्थ क्या हो जाएगा, उपहास करना। और अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका देख लेते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। ताक पर रहना, ताक पर रहने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। ताक पर रहना, ताक पर रहने का मतलब क्या हो जाएगा, ताक पर रहने का मतलब मौका देखते रहना, है ना, मौका देखते रहना। आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। आग पर पानी डालने का अर्थ क्या हो जाएगा, आग पर पानी डालने का अर्थ हो जाएगा कि झगड़ा मिटाना, झगड़ा मिटाना। तार तार करना, तार करने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। तार तार करने का अर्थ क्या हो जाएगा, तार तार करने का अर्थ मतलब उसकी धज्जियाँ उड़ा देना, है ना, उसकी धज्जियाँ उड़ा देना। सिर उठाना, इसका तात्पर्य क्या है, सिर उठाना का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि मतलब कि सिर उठाने का मतलब विरोध करना, है ना, विरोध करना। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंच की दुहाई, पंच की दुहाई का अर्थ क्या हो जाएगा। पंच की दुहाई का अर्थ क्या हो जाएगा, पंच की दुहाई का अर्थ हो जाएगा कि सहायता की पुकार। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सहायता की पुकार, सहायता की पुकार। पान खिलाना, पान खिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। पान खिलाने का अर्थ हो जाएगा भाई साहब आपको पान खिला दिया यानी कि सगाई करा दिए, है ना, सगाई करा दिए, ठीक है, सगाई कराना। वार खाली जाना, वार खाली जाने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब सफल न होना, है ना, युक्ति का सफल न होना। प्याला देना, प्याला देना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। प्याला देना का अर्थ क्या हो जाएगा, प्याला देना का अर्थ हो जाएगा भाई साहब वही प्याला, है ना, शराब पिलाना। गागर में सागर भरना मतलब छोटे से चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ें दे देना, है ना, यानी सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, इसका आंसर ये हो जाएगा। शहर की दाई, शहर की दाई का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। शहर की दाई का अर्थ मतलब घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, इसका आंसर बताइए। चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या हो जाएगा। चिकना घड़ा होना का अर्थ हो जाएगा आपका निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, है ना। अक्ल का दुश्मन होना बताइए। अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हो जाएगा, महामूर्ख होना। बाधा डालना, बाधा डालना मतलब बीच में रोड़ा आना, ठीक है, रोड़ा अटकाना, ऐसा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बरस पड़ना मतलब क्या होता है। बरस पड़ना मतलब क्रोधित होना। पाला पड़ना मतलब वास्ता पड़ना यानी काम पड़ना। और दांतों के बीच में जीभ होना यानी विरोधियों या शत्रुओं से घिरे रहना। बाग बाग होना, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अच्छा लिखना, अच्छा लिखना, है ना, ठीक है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि अच्छा लिखना, ठीक है। सही लिखना नहीं होगा, ज़्यादा लिखना नहीं होगा, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना, ये आपको कन्फ्यूजन होगा बट ये नहीं होगा। कलम तोड़ना यानी कि
नहीं, अच्छा लिखना है ना, ऐसा। मुंह की खाना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। मुंह की खाना, मुंह की खाना, मुंह की खाना मतलब हार जाना है ना, हार जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लोकोक्ति का किया जाता है, ठीक है, लोकोक्ति की बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर और भी हम अभी बात करेंगे, है ना। पहले ये यूपीएसआई का देख लेते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। लोकोक्ति, एक मिनट। कह रहा है पैसे से ही आदमी की इज्जत है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करिए। कह रहा है अपनी पगड़ी अपने हाथ नहीं, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, ये भी नहीं होगा। जैसी तेरी कामरी वैसी मेरी गीत, ये भी नहीं होगा। जर है तो नर नहीं तो खंडहर, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, इसका आंसर डी हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। ओके सर, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जर है तो नर नहीं, जर है तो नर नहीं खंडहर, किसका मतलब क्या हो जाएगा कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है। कह रहा है कि जैसी तेरी कामरी वैसी मेरी गीत, यानी कि जैसा दोगे वैसा लोगे। और होनहार वीरवान के होते चिकने पात, मतलब क्या होता है कि बचपन से ही अच्छे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, है ना। और अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जैसे नागनाथ वैसे रामनाथ नहीं, वैसे सोमनाथ नहीं, वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा का लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। चिराग तले अंधेरा के लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा का हो जाएगा मतलब अपनी बुराई नहीं देख रहे हैं ना, अपनी बुराई नहीं देख रहे हैं भाई साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी बुराई न देखना। ऊधो का लेन न माधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। ऊधो का लेन न माधो का देन, भाई साहब किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना, कहीं किसी से कोई वास्ता नहीं रखना, है ना। इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। अभी हम आपको बताया ना कि किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना नहीं होना, है ना। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। कहने से कुम्हार उस पर नहीं चढ़ता तो क्या बोलते हैं उसको। इसका मतलब है कि हठी मनुष्य जो है किसी का कहना नहीं मानता, हठी जो मनुष्य है वह किसी का कहना नहीं मानेगा। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि बड़े लोगों की बात बड़ी होती नहीं, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है, ये भी नहीं होगा। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, हाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। भाई साहब एक जगह से छूटे दूसरे जगह फंस गए, है ना, तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में दूसरे में फंस जाना। तू डाल डाल में पात पात, चलिए मतलब एक से बढ़ के एक है ना, चालाक, क्या एक से बढ़ के दूसरा चालाक हो जाएगा। गंगा आए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। मतलब जो सामने आ रहा है उसी की प्रशंसा कर दे रहे हैं ना, जो व्यक्ति सामने है उसी की प्रशंसा करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बात समझ में आ रही। जब तक सांस तब तक आस, बताइए। जब तक सांस आस, इसका अर्थ क्या हो जाता है। इसका अर्थ होता है जब तक, मतलब वो आशा की बात कर रहा है ना, मतलब आशा बनी रहती है मतलब किसी चीज़ से, ठीक है। सांस तक ये नहीं होगा, ना पूरी होने वाली, यानी इसमें आशा बनी रहती है, ठीक है। इसका ऑप्शन दूसरा होगा। हाँ ये आशा रूपी जीवन प्रयत्न बनी रहती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जितनी मुँह उतनी बातें, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। जितनी मुँह उतनी बातें, जितनी मुँह उतनी बातें का अर्थ क्या हो जाएगा कि एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। जितनी मुँह उतनी बातें, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। दिन में 3 में न 13 में, 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 इसका आंसर क्या हो जाएगा नगण्य, ठीक है, नगण्य। 3 में न 13 में, नगण्य हो जाएगा, किसी में नहीं।
इनमें से जो है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आगे नाथ, एक मिनट, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि किसी भी तरीके का वो नहीं होना, जिम्मेदारी नहीं होना, है ना, किसी भी तरीके का जिम्मेदारी नहीं होना, इसका आंसर हो जाएगा। आई तो रोजी, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कमाया तो खाया नहीं तो भूखे पेट, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे पेट, है ना, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे पेट, ऐसा। ठीक है। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। कच्ची गोली खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका, कच्ची गोली खेलने का अर्थ हो जाएगा आपका ये अनुभवहीन होना, है ना। कच्ची खेलने, पक्की खेलने तब तो भी कुछ बात बने, कच्ची गोली खेल रहे हैं भाई साहब, है ना। आदमी पानी का बुलबुला है, आदमी जो है वो पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी जीवन नश्वर है ना, मनुष्य का जीवन नश्वर है। छंटाक चून चौबेरे रसोई, ये क्या है भाई साहब, ये क्या पूछ लिया? छंटाक चून चौबेरे रसोई, इसका अर्थ बताइए, आपको पता है? कभी सुने, कभी पढ़े? छंटाक चून चौबेरे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आपका संपन्नता का निशान, नहीं ये नहीं होगा। झूठा दिखावा और शान, छंटाक चून चौबेरे रसोई, इसका आंसर ये हो जाएगा, झूठा दिखावा और शान। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ बस ऐसे ही माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, कंप्लीट करिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, सब PYQ है ना, यानी प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न यहाँ से पूछना तय है 110%। लाठी टूटे न सांप मरे, लाठी टूटे न सांप मरे, मार खाए बिना सीधा होना नहीं, न पूरी होने वाली आशा नहीं, मार खाए बिना सीधे नहीं होना नहीं, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध, किसी के हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध होना, ये आंसर हो जाएगा, है ना। थका ऊँट जो है सराय तक, थका जो ऊँट होता है, जो थका ऊँट होता है ये आपका सराय ताकता है, सराय तकता है, थका ऊँट सराय तकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मतलब दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है ना, दिन भर मेहनत के बाद जो है किसकी याद आती है? घर की याद आती है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो भाई साहब नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी कि पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे UPSI में जितने भी क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं यहाँ से, जो आपके DTSSB में, KVS में, इन सब एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, है ना, उसको देखते हैं। देखिए DTSSB एग्जाम का है ना, 2021 में प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर बताइए। अब फटाफट चलेंगे, है ना, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन, खटाक से आंसर मारिए, है ना, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। देखिए फटाफट, कह रहा है कि बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकोक्तियाँ पूछ रहा है, कह रहा है डूबते को तिनका का सहारा, नहीं, 9 दिन चले 2.5 कोस, ये भी नहीं होगा, बालू से रेत निकलना, ये भी नहीं होगा, जिन खोदा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इसका आंसर ये हो जाएगा, जिन खोदा पाइयाँ गहरे पानी पैठ, है ना। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ऐसी की तैसी करना, ऐसी की तैसी करना मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी की तैसी करना मतलब क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। ऐसी की तैसी करना, ऐसी की तैसी करना मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना। क्या बोल रहा है? बेइज्जती करना। कह रहा उल्टे अस्तूरे से मुड़ना, उल्टे अस्तूरे से मुड़ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उल्टे अस्तूरे से मुड़ना मतलब मूर्ख बनाकर ठगना, मूर्ख बनाकर ठगना। निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति होना, निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति होना, कहाँ चला गया? निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति होना, एक मिनट आ रहा हूँ। निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति होना, ये चीज़, ठीक है। निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति होना, गुदड़ी का लाल होना, है ना।
इधर ये हो गया, यहाँ पे देखते हैं। अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख का आंसर क्या हो जाएगा? अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। यानी अपना बचाकर दूसरों का हड़प लेना, अपना बचाकर दूसरों का हड़प लेना। कह रहा है कि पानी का मोल होना, पानी का मोल होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी का मोल होना यानी बहुत सस्ता होना, बहुत सस्ता होना। बाजार गर्म होना, बाजार गर्म होना का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बाजार गर्म होना। काम धंधा तेज होना, ठीक है, काम धंधा तेज होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा? केवल लिखा पढ़ी करते रहना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, है ना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी आवश्यकता से अत्यंत कम की प्राप्ति होना, आवश्यकता से अत्यंत कम की प्राप्ति होना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? आयरे गहरे पंच कल्याण, आयरे गहरे पंच कल्याण, आयरे गहरे पंच कल्याण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरे गहरे पंच कल्याण का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आयरे गहरे पंच कल्याण मतलब क्या होता है? मुफ्तखोर आदमी, मुफ्तखोर आदमी। कह रहा है मछली के बच्चे को तैराना कौन सिखाता है? मछली के बच्चे को तैराना कौन सिखाता है? सॉरी फॉर दैट। गुड़ जो होता है ये गुड़ जन्मजात आते हैं, यानी मछली के बच्चे को तैराना कौन सिखाता है? एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, तबीयत डाउन है। मछली के बच्चे को तैराना मतलब तैरना कौन सिखाता है? तो गुड़ इसका आंसर हो जाएगा। गुड़ जो है जन्मजात आते हैं, गुड़ क्या होते हैं? ये जन्मजात आते हैं ना। नहीं कंप्लीट हो पाएगा क्या? इसका देखते हैं। कह रहा है कि चील के घोंसले में मांस कहाँ का अर्थ क्या हो जाएगा? चील के घोंसले में मांस कहाँ, इसका आंसर बताइए। जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो, जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो। भाई चील के घोंसले में मांस रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। थोथा चना बाजी घना, बताइए फटाक से, इसका आंसर तो बता ही सकते हैं आप लोग। थोथा चना बाजी घना यानी मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है ना। कह रहा है आश्रय देने वाले से शत्रुता करना, आश्रय देने वाले से शत्रुता करना मतलब जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर। तेल निकालना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फटाक से? तेल निकालना का अर्थ क्या हो जाएगा? तेल निकालना, तेल निकालना का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब कसकर काम लेना, खूब कसकर काम लेना। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? अनिश्चित, अनिश्चित रहना, अनिश्चित रहना, है ना। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि बारात के समय पहले आ जाने के कारण सबके क्या हो गए? बारात के समय पहले आ जाने के कारण सबके क्या हो गए? हाथ पाँव फूल गए। राइट आंसर, हाथ पाँव फूल गए। काहे फूल गए आप बताइए? बिजली सी कौंध जाना, बिजली सी कौंध जाना, बिजली से कौंध जाना मतलब अचानक से क्या हो जाना? अचानक से कुछ सूझना, ठीक है, अचानक से कोई चीज़ हो जाना, तो ये बिजली कौंध हो जाना इसका मतलब होता है। हाँ, अचानक से कुछ सूझना है यहाँ पे, है ना। कह रहा है अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर बताइए फटाफट। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख व्यक्ति अधिक चिल्लाता है, मूर्ख व्यक्ति अधिक चिल्लाता है। जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? जोखिम मोल लेना का अर्थ क्या हो जाएगा? ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना। अंधे के आगे रोए अपनी आँख खोए, अंधे के आगे रोए, अंधे के आगे रोए अपनी आँख खोए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? अंधे के आगे रोए अपनी आँख खोए। बताइए सर, अंधे के आगे रोए अपनी आँख खोए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मूर्खों को ज्ञान देना बेकार है, मूर्खों को ज्ञान देना बेकार है। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि किसी तरह का उत्तरदायित्व तो नहीं होना, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और अपने मन से भी आप ऑप्शन चुन रहे होंगे, है ना। देखिए, रामू ने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए मतलब क्या किया है?
कमर कस लिया, क्या किया है, कमर कस लिया। कह रहा है जैसा मुंह वैसा तमाचा। अच्छा जी, जैसा मुंह वैसा तमाचा, जैसा मुंह वैसा तमाचा, जैसा आदमी वैसा व्यवहार, जैसा आदमी वैसा व्यवहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तबीयत कैसी है मेरी। हथेली पर सरसों नहीं जमती, बताइए। हथेली में सरसों नहीं जमती। बताइए। मतलब जल्दी में कोई काम नहीं बनता, जल्दी में कोई काम नहीं बनता। देखिए CSAT एग्ज़ाम पूछ लिया, यानी कि UPSC लेवल तक का। चलिए बताइए बताइए, इसका आंसर भी बता दीजिए तब मज़ा आए समझ में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति जो है, एक मिनट यार, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का लाक्षणिक अर्थ सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का लाक्षणिक अर्थ सही है, बताइए। जो बोले सो घी को जाए, ये नहीं सही है। जी जाए घी न जाए, दान देने वाला, ये भी नहीं सही है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से नहीं, भी नहीं। टके का सब खेल है, यानी कि सब पैसा ही सब कुछ करता है, ये बात एकदम सही है। देखिए, जो बोले सो घी को जाए, इसका मतलब क्या होता है कि जो उपाय बताए वही काम करे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, है ना। जी जाए घी न जाए, जी जाए घी न जाए मतलब कि जैसे जा न जाए लेकिन अपनी आर्थिक हानि न हो, यानी कि महाकंजूस होना, यानी इसमें तो दान देने वाला लिखा है, यहाँ पे ये नहीं होगा। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, जर का जोर पूरा है सब अधूरा है मतलब धन सबसे बलवान है और धन में ही सब कार्य सिद्धि मतलब होती है, ऐसा कुछ। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा टके का सब खेल है, सही पूछ रहा है तो टके का सब खेल है, यानी पैसा ही सब कुछ करता है। इसका बताइए, घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। घोघा बसंत मुहावरे, घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ मतलब घोघा बसंत मतलब मूर्ख हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि इनमें से जो है इसको आप क्या करना है, इसको आप वो मिलाइए। चलिए मिलाइए, मिलाइए। छाती लगाना, छाती लगाना, छाती लगाना मतलब किसी का मतलब वो करना, क्या करना, आलिंगन करना। ठीक है, छाती लगाना मतलब आलिंगन करना, छाती लगाना मतलब आलिंगन करना, सही है। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना मतलब इस ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, इसका आंसर ये हो जाएगा, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। और छाती उमड़ना, छाती उमड़ना मतलब फूले न समाना, यानी प्रसन्नता फूले न समाना, प्रसन्नता से फूले न समाना। और छाती फटना यानी कि बहुत अधिक वेदना होना, दुख होना। समझ रहे बात को, ये आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हारिल लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। हारिल लकड़ी, हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब दंडाकार, है ना। अगला कह रहा है कि बगई काटना, बगई काटने का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। बगई काटना, बगई काटने का अर्थ क्या हो जाएगा। बगई काटने का अर्थ मतलब हो जाएगा व्याकुल होना, क्या होना, व्याकुल होना। कह रहा है कि फिर से मिलान करने के लिए आ गया, नाक कटना, फिर से मिलान करने के आ गया। चलिए इसका बताइए फटाफट। अच्छा, इसमें एक और होगा ना, अच्छा, नाक का बाल होना, ऐसे। ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देखते हैं फटाफट। देखिए, कह रहा है कि क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नाक कटना, नाक कटना का अर्थ क्या हो जाता है, बताइए। नाक कटना का अर्थ होता है मतलब बेइज्जती होना, है ना। और नाक में दम आने का मतलब हो जाता है कि बहुत परेशान होना। नाक में दम आने का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत परेशान होना। और नाक रख लेना मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि भैया बता नहीं, हमारा भैया नाक बचा ही लिया, है ना, मतलब बेइज्जती न कराना, मतलब एक मतलब पहचान वो करना, मतलब कि प्रतिष्ठा बचा लेना, है ना। तो इसका अर्थ। और घनिष्ठ मित्र मतलब क्या होता है कि नाक का बाल होना, घनिष्ठ मित्र मतलब क्या होता है कि नाक का बाल होना, है ना। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, ये नाक का बाल होना वो घनिष्ठ मित्र का हो जाएगा, और प्रतिष्ठा की मतलब रक्षा करना मतलब नाक बचाना, ऐसा। ठीक है। कह रहा है यह दौरी में हाकत है, ये कौन सा क्वेश्चन है। ए दौरी में हाकत है के हाना के मतलब है, का मतलब है,
इसका मतलब क्या है? ए दौरी में हाकत है, इसका मतलब हो जाएगा कि नीक और खीक ल बरोबर मानत है। ठीक है। लठर लैया करना, लठर लैया करना मतलब बताइए। लठर लैया करना, लठर लैया करने का मतलब क्या हो जाएगा? लठर लैया करना मतलब बेकार घूमना, है ना। अनुभवी होना, अनुभवी होना मतलब बताइए। अनुभवी होना मतलब चूंदी पाकना, चूंदी पाकना। पथरा के बूता औ कोदो के बनी, पथरा के बूता, पथरा के बूता औ कोदो के बनी, कोदो के बनी के हाना का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? पथरा के बूता और कोदो के बनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? बहुत खतरनाक है, ऐसा ही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। कठिन मेहनत की कम मजदूरी, है ना। बहती गंगा में जो है, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए? मतलब कि अवसर का लाभ उठाना, है ना, अवसर का लाभ उठाना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 कनौजिया 9 चूल्हे। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? अधिक व्यक्ति होने से काम बिगाड़ना, अलगाव की स्थिति हमें लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी होगा। कह रहा है आँख उठाकर न देखना, आँख उठाकर न देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आँख उठाकर न देखना, इसका मतलब हो जाएगा वही, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उपेक्षा करना, है ना, उपेक्षा करना। एक करेला दूजे नीम चढ़ा, एक करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब कि करेले की बेल पे चढ़ नीम की चढ़ाई, नहीं। करेले नीम पास में उगते हैं, नहीं। गुड़ी संगत अक्षर में पढ़कर गुणवान, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होता है ना वो, जैसे कि मतलब एक करेला तो दूजा नीम, मतलब एक बुरा है तो मतलब उसी के चक्कर में और पढ़ के और भी बुरा हो जाना, इसका आंसर ये होगा, है ना। ऑप्शन तो दिया ही होगा यहाँ पे ऐसा कुछ। ये देखिए बुरी का, हाँ, बुरे का बुरी संगत में पड़ जाना, इसका आंसर ये होगा। तिरस्कृत होना, तिरस्कृत होने का आंसर क्या हो जाएगा? तिरस्कृत होने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? तिरस्कृत होने का मतलब हो जाएगा अरटरा होना, अटर्रा होना, ऐसा। विचार सीमित होना मतलब क्या होना? विचार सीमित होना मतलब कोरी करिखा होना, कोरी करिखा होना। बहादुर होने का दावा करना मतलब क्या हो जाएगा? बहादुर होने का दावा करने का मतलब क्या हो जाएगा? बहादुर होने का दावा करने का मतलब हो जाएगा छाती दिखाना, समझ रहे बात को? छाती दिखाना, छाती दिखाना। राजा नलल विपत में भूजे मछरी माँ कुदिस, बताइए। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी वाली भाषा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। राजा नलल विपत में तो भूजे मछरी डबरा में कुदिस, के में कुदिस, डबरा में कुदिस, डबरा में कुदिस मतलब कि इसका मतलब होता है कि भाग्य में वश, मतलब कि राजा विपत में परिस तो भूजे मछरी डबरा में, है ना, ऐसा कुछ। तो मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि भाग्य के वश में ही मतलब मनुष्य होते हैं ना, ऐसा कुछ। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इसका मतलब बताइए। जिन ढूंढा पे मतलब तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इसका मतलब होता है कि परिश्रम का जो फल होता है वो अवश्य मिलता है ना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कान फूकना, बताइए। गुरु मंत्र देना कि चुगली करना, बताइए। कान फूकना मतलब गुरु मंत्र देना, है ना। और चौकन्ना होने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे चौकन्ना होने का मतलब हो जाएगा मतलब सावधान होना, और जादू टोना करने का मतलब हो जाएगा कि आप समझ रहे हैं, उसका बताने की आवश्यकता नहीं। चुगली करना मतलब है पीछे पीठ पीछे निंदा करना। अंधे को आँख के अंधे को, आँख के अंधे गांठ के पूरे, आँख के अंधे और गांठ के पूरे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मूर्ख को धनवान बनाना, मूर्ख को धनवाना। ठीक है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे और कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए मतलब क्या हो जाएगा? अंधी पीसे कुत्ता खाए मतलब होगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। सिर से पानी गुजर जाना, इसका मतलब बता दीजिए बस। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजरना मतलब क्या होता है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सहनशीलता की सीमा जो होता है क्या होता है? वो टूट जाना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए। आँखों में गड़ना, आँखों में गड़ना का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? आँखों में गड़ना मतलब वस्तु के पाने की उत्कट लालसा रखना। आए थे हरि भजन को,
आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास, मतलब कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ये हो जाएगा आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास। अभी देखिए केवीएस एनवीएस में पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं ना। मज़ेदार आ रहा है, समझ में मज़ा आ रहा है? अंगूठा दिखाना का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? अंगूठा दिखाना। देखिए समय का एकदम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं 35 मिनट में कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना एकदम। कौन सा एक्सप्रेस चल रहा है, चेन्नई एक्सप्रेस कि शताब्दी एक्सप्रेस? अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब क्या हो जाएगा बताइए? अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब समय पे धोखा दे देना। नाक कट जाना, नाक कट जाना मतलब क्या हो जाएगा? नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। ये क्वेश्चन भी हो चुका है ना। आंचल परासना, आंचल पसारना, आंचल पसारना मतलब क्या हो जाएगा? याचना करना। क्या करना? याचना करना, है ना। पानी फेर देना, पानी फेर देना का मतलब क्या हो जाएगा? पानी फेर देना का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? पानी फेर देना, पानी फेर देना का मतलब बिगाड़ देना, है ना। बता यूपी टेट का भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है आँख, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। अच्छा जी, आँख एक नहीं और कजरौटा 10-10, व्यर्थ का आडंबर करना, है ना। देखिए सिर पर सवार, सिर पर सवार रहना, सिर पर सवार रहना मतलब बता दीजिए क्या हो जाएगा? पीछे पड़ना, एकदम सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा गलत है? कह रहा है कि लोकोक्ति उसके अर्थ में जोड़े में कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं कौन सा गलत है। ये देखने में क्या दिक्कत है? देखने में क्या दिक्कत है? देखने में क्या दिक्कत है? गलत पूछ रहा है ना जी। कह रहा है आँख का अंधा नाम का नयन सुख, यानी नाम के प्रतिकूल कार्य करना। एकदम ये तो सही है। अक्ल बड़ी अभैंस मतलब बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोष न मढ़कर मतलब मान कर दूसरे को मारना, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार, यानी बैल को मारना नहीं। आ बैल मुझे मार मतलब क्या होता है? आ बैल मुझे मार मतलब क्या होता है कि जानबूझकर मुसीबत अपने गले पड़ा लेना, है ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। इसका आंसर ये गलत है, तो मतलब ये आंसर सही होगा। ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें सही हैं आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गांठ का पूरा, गांठ का पूरा मतलब, गांठ का पूरा मतलब क्या हो जाएगा बताइए? गांठ का पूरा मतलब एकदम मालदार, है ना, मालदार पार्टी है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका बताइए? गुरु मतलब गुड़ के विरुद्ध नाम होना, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये अभी हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। टाइम स्लैब डालिए और 312 क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट नीचे, ठीक है। अभी मैं इसको बता चुका हूँ, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे अब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? लो फिर से बताओ गलत कौन सा है। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा, देख रहे हैं आप, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है और लेवल देख रहे हैं आप, ठीक है। यूपीएसआई केवीएस वगैरह से ज़्यादा तगड़ा लेवल पूछ रहा है। कह रहे कौन सा गलत है? तो बताइए। कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ना मतलब क्या होता है कि एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना, ये तो एकदम सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो मतलब इतना खर्च करो कि इज्जत भी बनी रहे, ये भी बात एकदम सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती मतलब होता है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है, ये भी बात एकदम सही लग रहा है ना। कह रहा है काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती मतलब काठ की हांडी बार बार जल जाती, ये एकदम गलत लग रहा है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती मतलब कि किसी भी व्यक्ति को एक बार मूर्ख बना सकते हैं आप, उसको बार बार नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर ये सही होगा, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये सब उत्तराखंड के लिए हो जाएगा। हालांकि इसके लिए हम मैं बता दूं सिंह बेवड़ा, इसका मतलब क्या होता है ना, इसके लड़ाई के लिए तैयार रहना इसका होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो चुका है, इसका बताइए फटाफट। ऊधो का लेना ना माधो का देना, है ना। अब रैंडम क्वेश्चन चलेंगे। ऊधो का लेना ना माधो का देना, इसका आंसर बताइए फटाफट। ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका बता दीजिए, मान जाएंगे, बताइए फटाफट। ऊधो का लेना न माधो का देना मतलब किसी से कोई मतलब न रखना, किसी से कोई मतलब न रखना। अंधे के आँख के अंधे गांठ पूरे, बताइए। आँख के अंधे और गांठ के पूरे, इसका आंसर बता दीजिए, मतलब मूर्ख व्यक्ति, है ना। चलिए आधा तीतर आधा बटेर, इसका आंसर बताइए। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर का आंसर बताइए। आधा तीतर आधा बटेर मतलब अनमोल वस्तुओं का मिश्रण, अनमोल वस्तुओं का मिश्रण। एक आंख से देखना मतलब, एक आंख से देखने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए। एक आंख से देखने का मतलब
सबको समान दिखना है ना, सबको समान दिखना। बगुला भगत होना मतलब क्या हो जाएगा बताइए? बगुला भगत होना, बगुला भगत होना, बगुला भगत होना मतलब बताइए? बगुला भगत होना मतलब पाखंडी होना। क्या होना? पाखंडी होना। ठीक है। पट्टी चढ़ाना, पट्टी पढ़ना, पट्टी पढ़ना मतलब क्या हो जाएगा? पट्टी पढ़ना मतलब बताइए? पट्टी मतलब पढ़ना मतलब बुरी राय देना है ना। कुआं खोदना मतलब बताइए? कुआं खोदना मतलब बताइए? कठिन परिश्रम करना। क्या बोलना? कठिन परिश्रम करना। व्यर्थ आडंबर, व्यर्थ आडंबर बताइए? व्यर्थ आडंबर मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ आडंबर क्या हो जाएगा? आँख एक नहीं, कजरौटा 10-10, है ना। काम के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अनमेल अथवा बेमेल काम के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? इसका मतलब हो जाएगा हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। दाल भात में मूसल चंद, इसका आंसर बताइए? दाल भात में मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद मतलब बिना मतलब क्या बोलते हैं? बिना मतलब का दखल अंदाजी करना, है ना। ये क्या कह रहा है? अच्छा ये बताइए, तीर न कमान काहे के पठान, तीर न कमान काहे के पठान, इसका आंसर बताइए? तीर न कमान काहे के पठान मतलब झूठी सेखी मारना, झूठी सेखी मारना। उधो का लेना न माधो का देना, इसका आंसर बता दीजिए? उधो का लेना न माधो का देना, बताइए फटाफट। उधो का लेना न माधो का देना, इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोई संबंध न रखना, कोई संबंध न रखना। छंटाक चुन चौवेरे रसोई, छंटाक चुन चौवेरे रसोई, ये तो हम आपको बता चुके हैं। मिथ्या दिखाना और शान बघाड़ना, मिथ्या दिखाना शान बघाड़ना। चांदी का जूता बताइए? चांदी का जूता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का जूता मतलब, चांदी का जूता मतलब घूस में मिला धन, घूस में मिला धन। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? डेढ़ चावल की खिचड़ी का पकाना मतलब क्या हो जाएगा? भिन्न विचार प्रकट मतलब रखना, भिन्न विचार रखना। दान करे कोई मतलब दान कोई करे और कूढ़न किसी का हो, कूढ़न किसी को हो। दान करे कोई और कूढ़न किसी को हो मतलब तेली का तेल जले और मसाल लची का दिल जले, मसाल लची का दिल जले। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? चलिए बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ठीक है। आँखों में सरसों फूलना, देखिए आगे मैं आपको एग्जाम स्टार्टिंग में ही पहले बता दिया था कि मुहावरा किसके बोलते हैं, जिससे लास्ट में ना आए ना आए ना आए, तो ये तीनों मुहावरा है। ये आँख का अंधा नाम का आंसर, ये लोकोक्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था गुरु। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ये बताइए। अच्छा, तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर, इसका आंसर बताइए? तबेले की बला बंदर का सिर के लिए मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब अपराधी कोई और दंड किसी और को, अपराधी कोई दंड किसी और को। ठीक है। इक नागिन, इसका आंसर बताइए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इक नागिन अरु पंख लगाई, इक नागिन अरु पंख लगाई मतलब एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का मतलब दूसरे का जोड़ जाना। दांतों से हाथ काटना, दांतों से हाथ काटने का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चाताप करना, है ना। पश्चाताप करना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका आंसर बताइए? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कि किसी का कहीं ठिकाना न होना। दूध के दांत न टूटना, दूध के दांत न टूटना मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान और अनुभव का न होना, है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये तो बता दें, ये तो इसका आंसर तो बता ही सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से न देना, ईंट का जवाब पत्थर से न देना, इसका आंसर बता देते हैं। मतलब क्रियापत्र किया करना, है ना। इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए ये बताइए। अच्छा, एमपी के एग्जाम में पूछ रहा है, एमपीएसबी। हठी मनुष्य कभी भी अपना हठ नहीं छोड़ता है, हठी मनुष्य कभी भी अपना हठ नहीं छोड़ता है, इसका आंसर बता दीजिए? हठी मनुष्य कभी भी अपना हठ नहीं छोड़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी। ठीक है। चलिए इसका बताइए। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। पुलिस के सख्ती करते ही सब उगल दिया चोरों ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कच्चा चिट्ठा खोल गया, है ना। कच्चा चिट्ठा खोल गया। चलिए, कान खोलना मतलब क्या होता है बताइए? झारखंड का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कान खोलना मतलब, कान खोलना, कान खोलना मतलब सावधान करना, है ना। तन को कपड़ा न पेट को रोटी, तन को कपड़ा न पेट को रोटी, तन को कपड़ा न पेट को रोटी मतलब बहुत ही गरीब है भाई साहब, है ना। चंपत होना, भाग जाना, चंपत होना मतलब भाग जाना। एक क्वेश्चन और बताइए लास्ट। कलई खुलना, कलई खुलना मतलब क्या हो जाएगा? कलई खुलना मतलब हो जाएगा आपका सच्चाई को उजागर करना, सच्चाई को उजागर करना। तो ये हो गया आपका लोकोक्ति एवं मुहावरा।
ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन लोकोक्ति मुहावरे का आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप कहेंगे तो वन लाइनर में हम थोड़ा सा आपको कहिए तो वो भी बता देंगे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, वन लाइनर में जैसे लोकोक्ति मुहावरा होते हैं उसको कहिए तो हम कंप्लीट करा दें। देखें पहले रुकिए, समय देखता हूँ कितना है। चलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम नया चैप्टर की बात कर लेते हैं। इसी में शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करते हैं, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ना। तो इसको देख लेते फटाफट और इसके फिर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। या ऐसे शब्द जो अपने आप एक पूरे वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसके माँ बाप न हो उसको बोलेंगे क्या, अनाथ बोलेंगे। जिसका कभी अंत न हो उसको बोलेंगे अनंत। थोड़ा जानने वाला उसको बोलेंगे अल्पज्ञ। जो न जाना जा सके उसको बोलेंगे अज्ञेय। ठीक है, अब देखिए, विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हम प्रश्न देखते हैं फटाफट, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले चल के देख सकते हैं यूपीएसआई का क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए फटाफट चलेंगे, ऐसा ना सोचिएगा कि यूपीएसआई में अगर पूछा है तो किसी और एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप देख सकते हैं सीसैट यूपीएससी लेवल तक का जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट तक में पूछ लिया गया है ना। तो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए कलभ शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा। कलभ मतलब क्या होता है, हाथी का बच्चा। कलभ मतलब क्या होता है, हाथी का बच्चा, है ना। देखिए याद करिए इसको, यहाँ पे आप याद कर लीजिए। यहाँ पे हाथी के बच्चे को क्या बोलेंगे, कलभ बोलेंगे। मुर्गी के बच्चे को बोलेंगे चूजा। कुत्ते के बच्चे को बोलेंगे पिल्ला। और भैंसे के बच्चे को बोलेंगे कटाह। ये याद रखिए, कटाह और कलभ। हाथी के बच्चे को बोलेंगे कलभ, हाथी के बच्चे को क्या बोलेंगे, कलभ बोलेंगे। और भैंस के बच्चे को क्या बोलेंगे, भैंस के बच्चे को बोलेंगे कटाह। भैंस के बच्चे को क्या बोलेंगे, कटाह। अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब क्या होता है, जो कम खाता हो। अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो। अब यहाँ पे देखिए, अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो। अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो। फलाहारी मतलब जो फल खाता हो। कंदमूल भक्षी मतलब जो कंदमूल खाता हो। पकवान भक्षी मतलब जो पकवान खाता हो, है ना। कह रहा है उनके लिए एक शब्द की मतलब कौन सी जोड़ी सही नहीं है। कौन सी जोड़ी कह रहा है सही नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। कह रहा है कि जो बहुत बोलता हो वाचाल, ये एकदम सही है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। जो मापा न जा सके अपरिमेय, ये भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय, इसका आंसर ये नहीं होगा। कह रहा है कौन सी जोड़ी सही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको बोलेंगे अनुकरणीय। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक शब्द बताइए। कह रहा है कि जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, यानी कि वह क्या है, वह अनिवार्य है। क्या है, वह अनिवार्य है। ठीक है, और जिसे करना संभव न हो उसको बोलेंगे असंभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। पार्थिव शब्द के लिए, पार्थिव यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय को क्या बोलेंगे, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे। दोपहर के बाद का समय क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा, है ना, अपराह्न। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोपहर के बाद के समय को बोलेंगे अपराह्न। दोपहर के पूर्व के समय को बोलेंगे पूर्वाह्न। दोपहर के समय को बोलेंगे मध्याह्न। और भोर के समय को बोलेंगे विहान। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मुकुल। इंपॉर्टेंट है, ऐसा फूल जो खिला न हो उसको क्या बोलेंगे, मुकुल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा फूल जो खिला न हो उसको बोलेंगे मुकुल। क्या बोलेंगे, मुकुल। उसको क्या बोलेंगे, मुकुल। हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वालों को क्या बोलेंगे। हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वालों को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो।
तो जिसका जन्म पहले हो उसको बोलेंगे अग्रज। क्या बोलेंगे? अग्रज बोलेंगे। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनाक्रांत। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनाक्रांत, है ना। जीवट मतलब क्या होता है? जीवट मतलब साहस होता है। जीवट मतलब क्या होता है? जीवट मतलब साहस होता है। कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या बताइए? उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा अभिप्सा। अभिप्सा क्या हो जाएगा? अभिप्सा हो जाएगा। सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? सब में व्याप्त रहने वाले को हो जाएगा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता हो, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है उसके लिए क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लोहार। लोहार। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने को क्या बोलेंगे? प्रायश्चित, है ना, प्रायश्चित। ठीक है, इधर देखिए, कष्ट पहचानने या सताने की प्रक्रिया को बोलेंगे प्रताड़ना, और अपराध बोध से होने वाली गिलानी को बोलेंगे पश्चाताप। समझ में आ रहा है? जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे तर्क सम्मत। क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत। देखिए, जो तर्क सिद्ध मतलब क्या होता है कि जो तर्क द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो। तर्क शास्त्र मतलब जो अनुमान के वैध नियम का व्यवस्थित अध्ययन बोलेंगे उसको तर्क शास्त्र बोलेंगे। ठीक है सर, अगला देखते हैं। कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, कहाँ गया? जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसका आंसर बताइए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलेंगे अग्रज, राइट। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ उसको बोलेंगे अनुज, और बिना जाना हुआ अज्ञात और पहले से सोच लेने वाला अग्रसोची। ठीक है, और जिसका जन्म पहले हुआ उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अग्रज। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसको बोलेंगे आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसको बोलेंगे आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो उसको बोलेंगे नास्तिक, और ईश्वर द्वारा प्रदत्त उसको बोलेंगे ईश्वरीय। सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाले को क्या बोलेंगे? सबसे पहले गिना जाने वाले को बोलेंगे अग्रगण्य। अग्रगण्य। आगे चलने वाला अग्रगामी, आगे चलने वाला अग्रगामी। कह रहा है सावधान रहने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? सावधान मतलब सतर्क रहेगा वो। ठीक है, जो खतरों से सुरक्षित है उसको सुरक्षित बोलेंगे, जो किसी के द्वारा बचाया गया उसको संरक्षित बोलेंगे। डर से प्रेरित सावधानी उसको सावधानी होना। तैरने की इच्छा को क्या बोलेंगे? तैरने की इच्छा को बोलेंगे, तैरने की इच्छा को बोलेंगे तितीर्षा। तितीर्षा। तैरने की इच्छा बोलेंगे तितीर्षा। कार्य करने की इच्छा को क्या बोलेंगे? कार्य करने की इच्छा बोलेंगे चिकीर्षा। और किसी को मारने की इच्छा को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जिघांसा। जिघांसा। ठीक है, जहाँ जाना संभव न हो, जहाँ जाना संभव न हो बताइए उसका आंसर क्या हो जाएगा? अगम होगा कि अयात्र होगा? इसका आंसर आप बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जहाँ जाना संभव न हो, बताइए आंसर। चलिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जहाँ जाना संभव न हो भाई, गमन, गमन को उल्टा अगमन ऐसा करें। जो पीने योग्य नहीं हो, जो पीने योग्य, जो पीने योग्य नहीं हो, जो पीने योग्य नहीं हो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जो पीने योग्य नहीं हो तो अपेय हो जाएगा, है ना। तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों का स्वामी का अर्थ क्या हो जाएगा? तीनों लोकों का स्वामी मतलब त्रिलोकी कि त्रिस्वामी? त्रिस्वामी नहीं होगा, त्रिलोकी होगा यहाँ पे। तीनों लोगों का स्वामी त्रिलोकी हो जाएगा। तीनों लोगों को बोलेंगे त्रिभुवन, तीन लोगों को बोलेंगे त्रिभुवन, और गोस्वामी को बोलेंगे गाय का मालिक। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो उसको बोलेंगे अज्ञात। जो न जाना गया हो उसको बोलेंगे अज्ञात। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके बोलेंगे अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपठित। अपठित, अपठित। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको बोलेंगे आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको बोलेंगे आस्तिक। जो पढ़ने योग्य न हो अपठनी। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, ज्ञात या कल्पित के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए बताइए। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसका आंसर बताइए। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमोदन नहीं, अपठित ये तो होगा ही नहीं, परिकल्पना भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। अध्याहरण। अध्याहरण।
ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पे लिया गया निर्णय अध्याहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्याहरण हो जाएगा, है ना। चलिए, जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जिसका गर्भ मतलब जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको बोलेंगे कानीन। क्या बोलेंगे? कानीन। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग मतलब रास्ता में उपभोग के लिए मतलब रास्ते में दी जाती है, उसको बोलेंगे पाथेय। क्या बोलेंगे? पाथेय बोलेंगे। खाना बदोश नहीं बोले, खाना बदोश तो टहलने वाला हो जाएगा, उपहार तो ये होगा नहीं, स्वल्पाहार भी होगा नहीं, है ना। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास कुछ न हो, तो जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अकिंचन। क्या बोलेंगे? अकिंचन। कर्जदार तो मान लीजिए कर्जा लेने वाला हो जाएगा, है ना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। निरामिष तो होगा नहीं, ये अकिंचन ही होगा। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। अकिंचन। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या शब्द होगा? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ये सब देखिए बढ़िया क्वेश्चन। वन कास्ट नहीं, शुष्क कास्ट नहीं, हवन सामग्री तो ये तो हवन डायरेक्ट हो गया। समिधा बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? समिधा बोलेंगे। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या बोलेंगे? एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए बोलेंगे समिधा। समिधा, है ना, समिधा। जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है उसको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे विपत्निक। 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 क्या बोलेंगे? विपत्निक। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है उसको बोलेंगे विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी मर गई है उसको बोलेंगे विधुर। जिस पुरुष की पत्नी मर गई है उसको बोलेंगे विधुर। जो किसी के वियोग में हो, वियोगी। जो किसी के वियोग में यानी विरह में हो उसको बोलेंगे वियोगी। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या सा होगा? उसके लिए एक शब्द होगा असूर्यपश्या। असूर्यपश्या, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असूर्य दृष्टा नहीं होगा, असूर्य स्पर्शा नहीं होगा, असूर्य दर्शना नहीं होगा। इसका आंसर ये लग रहा है बट ये होगा नहीं। इसको बोलेंगे असूर्यपश्या। असूर्यपश्या, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यपश्या। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, आप नॉर्मल बता देंगे, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो हो गया। कह रहा है जो भविष्य की बात सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो, अग्रसोची, ठीक है। पाने की इच्छा रखने वाला, पाने की इच्छा रखने वाला बताइए, पिपासु, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और भी बचा है क्या? हाँ यहाँ पे है, देखिए। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्य, सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी हो जाएगा, ठीक है। सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। और यहाँ पे है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूपीएसआई का क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट इस बुक का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो इतने चीज़ हो गए। हम कुछ प्लस पॉइंट में भी हम आपको बोले थे ना कंप्लीट कराएंगे, उसको देख लेते हैं। चलिए फटाफट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टोटल पीवाईक्यू देखना है, लगभग 100 प्रश्न मात्र 10 से 5 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट के अंदर 100 प्रश्न कर लेना है, ठीक है। आंधी की स्पीड से चलेंगे, आपको बस हाथ पैर बैठ के बांध के बैठ जाना है और 1 सेकेंड के लिए अगर आप चुप करेंगे तो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन क्रॉस कर जाएगा, फिर बोलिएगा नहीं हमें, है ना, ठीक है। चलिए देखिए 100 क्वेश्चन करना है, 101 से 100 क्वेश्चन करेंगे। टोटल पीवाईक्यू है, अब फटाफट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। और हम भी देखते हैं, जो कहीं गलत होगा तो उसको आप भी बताइएगा, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करें। कह रहा है कि इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? पार्थिव के लिए बताइए, आप बताइए पार्थिव के लिए क्या होगा? जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पृथ्वी के पिता के घर पर रहने वाली युवती, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए क्या हो जाएगा? सुवासिनी हो जाएगा। क्या बोलेगा? सुवासिनी। दोपहर के बाद का समय क्या होगा? दोपहर के बाद का समय क्या हो जाएगा बताइए? अपराह्न हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा। जहाँ पहुँचा न जा सके उसको क्या बोलेंगे? जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, अगमन, अगम्य। जहाँ पहुँचा न जा सके उसको क्या बोलेंगे? अगम्य। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क के द्वारा
माना जा चुका है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे तर्क सम्मत। क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत। ठीक है, इधर आते हैं, देखते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला जो क्या बोलेंगे? ये सब हो चुका है मुझे पता है, बट आप स्पीड में चलिए। तितिरसा, तितिरसा। ठीक है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वालों क्या बोलेंगे? कृतार्थ। क्या बोलेंगे? कृतार्थ बोलेंगे। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या बोलेंगे? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या बोलेंगे बताइए? अजर, अजर अमर, है ना। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अकिंचन, अकिंचन। देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको बोलेंगे अजर। देखिए, ये यौवन, यौवन तो पता ही है। यौवन मतलब क्या होता है कि मतलब युवती या बोलिए चाहे युवक को, मतलब उसकी अवस्था, कौन सी अवस्था, मतलब उसके यौवन की अवस्था। ठीक है, जीवट किसको बोलेंगे? जीवट बोलेंगे उसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, जीवट बोलते हैं उसको। बहुत मतलब वो जीवटता है, मतलब हृदय में दृढ़ता है, हृदय की दृढ़ता को बोलेंगे जीवट। ठीक है, हालांकि इसका आंसर जिसे कभी बुढ़ापा ना है उसको बोलेंगे अजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है, बताइए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक, पाने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, है ना। ये सब क्वेश्चन पता ही होगा। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, इसका आंसर बताइए। जिसकी आशा न की गई हो, इसका आंसर बताइए। जिसकी आशा न की गई हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। ठीक है, अगला देखिए। जिसका मूल्य आंका न जा सके, अमूल्य, है ना। जिसका मूल्य आंका न सके, अमूल्य। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा, है ना। देखिए, कह रहा है कि कह रहा है कौन सा वाक्यांश के लिए सुसंगत है? सुसंगत बोल रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश के लिए सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, आकाश, ये सब नहीं है इसमें, ये तो नहीं है। ठीक है, कौन सा सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु नहीं, इस जो कभी हारा ना हो इसको बोलते हैं ऐसा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए, इसका आंसर बताइए। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले को क्या बोलेंगे? उपकार को मानने वाले को क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। इसका आंसर क्या है? कह रहा है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके मतलब अनिवार्य हो जाएगा। असंभव मतलब जो किया ना जा सके, संभव मतलब जो किया जा सके, आजीवन मतलब जो जीवन पर्यंत चले। अपने जीवन पर लिखी आत्मकथा, अपने जीवन पर लिखी कथा को क्या बोलेंगे? अपने जीवन पर किसी लिखी कथा को बोलेंगे आत्मकथा, है ना। यूपीटी प्लस एग्जाम का देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जिसे इंद्रियों से अनुभव, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। सब कुछ जानने वालों को क्या बोलेंगे? सब कुछ जानने वालों के लिए क्या बोलेंगे? सब कुछ जानने वाले को क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। जो है ज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ होगा, उसका क्या होगा? सर्वज्ञ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त शब्द के लिए सार्थक नहीं है? कौन सा सार्थक नहीं, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि झाग से भरा हुआ उसको फेनिल बोलेंगे। एकदम बात सही है, झाग से भरा हुआ को उसको फेनिल बोलेंगे। कौन सा सार्थक नहीं है? हाँ, झाग से भरा हुआ को फेनिल बोलेंगे। और जो वचन से परे हो तो उसको वाचाल, वाचाल तो नहीं बोलेंगे। जो वचन से परे हो उसको बोलेंगे वचनातीत, वचनातीत। ठीक है, वचनातीत बोलेंगे उसको। शराब बनाने वाले को कलवार बोलेंगे, एकदम सही है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलेंगे, एकदम सही है। तो सब सही है, बाकी ये गलत है। इसका आंसर यही तब सही हो जाएगा, बाकी चीज़ें गलत हो जाएंगी क्योंकि नहीं पूछा है ना। कांटों से भरा हुआ वाक्य, कांटों से भरा हुआ वाक्य को क्या बोलेंगे? कांटों से भरा हुआ वाक्य को बोलेंगे कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ वाक्य को क्या बोलेंगे? कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंटकाकीर्ण। देखिए देखिए, विकीर्ण मतलब क्या होता है? विकीर्ण मतलब होता है कि फैलाया हुआ। याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फैलाया हुआ, फैलाया हुआ, है ना। और ये क्या बोलते हैं? कुचैला, कुचैला का मतलब क्या होता है? कुचैला का मतलब होता है मतलब गंदा कपड़ा, गंदा कपड़ा पहनना, गंदा कपड़ा पहनना, है ना, गंदा कपड़ा, है ना। और बाकी चीज़ें तो पता ही है। आगे देखते हैं।
जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताइए, देने योग्य। जो देने योग्य है उसके लिए क्या हो जाएगा, जो देने योग्य है उसको बोलेंगे देय, देय बोल देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसको क्या बोलेंगे, मित व्ययी, मित व्ययी। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया न जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको बोलेंगे अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। बहुत समय तक जीवित रहने वाला, बहुत समय तक जीवित रहने वाला, बहुत समय तक जीवित रहने वाले को क्या बोलेंगे, चिरंजीवी, चिरंजीवी। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले को क्या बोलेंगे, किसी की सहायता करने वाले को बोलेंगे सहायक, सहायक बोलेंगे, है ना। किसी की सहायता करने वाले को क्या बोलेंगे, किसी की सहायता करने वाले को बोलेंगे सहायक। और सहचर किसको बोलते हैं, सहचर मतलब जो साथ में चलने वाला होता है। और सहकार मतलब क्या बोलते हैं, जो साथ में कार्य करने वाला होता है, साथ में कार्य करने वाले को बोलेंगे। और सहचर मतलब जो साथ में चलने वाला होता है। समझ रहे हैं बात को, ये चीज़ें कह रहे। देखिए बिहार ऐसा विभाग क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। दूसरे देश से मांगना, दूसरे देश से मांगना का अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरे देश से मांगना, दूसरे देश से मांगना मतलब आयात करना, ठीक है। अब बेचना निर्यात हो जाएगा। कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे, कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे, मितभाषी, मितभाषी। कम बोलने वाले को बोलेंगे मितभाषी। और मिथ्यवादी मतलब झूठ बोलना, या मितव्ययी मतलब पता ही है। किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को, किसी भी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ उसको क्या बोलेंगे, जो भूमि उपजाऊ उसको बोलेंगे उर्वरा, क्या बोलेंगे, उर्वरा, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में देखिए, इस बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि शब्द चुनिए। पुरुष और स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री के जोड़ों क्या बोलेंगे, युगल बोलेंगे कि दंपति बोलेंगे, दंपति ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दंपति इसका आंसर हो जाएगा। पुरुष और स्त्री का जोड़े को बोलेंगे दंपति, ठीक है। युगल तो भाई साहब प्रेमी युगल भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जो व्यक्ति जन्म न ले, बताइए अजन्मा, जो व्यक्ति जन्म न ले तो अजन्मा हो जाएगा, ठीक है। भाई वो जन्म ही नहीं ले रहा है तो जन्म ही नहीं होगा, ठीक है। इतिवृत्ति, इतिवृत्ति में उचित बताइए, इतिवृत्ति, इतिवृत्ति के लिए क्या हो जाएगा, इतिवृत्ति के लिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसका आंसर किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार, हाँ ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा होना। चलिए निराकार, निराकार का मूल भाव क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। निराकार का मूल भाव क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। निराकार का मूल भाव यानी कि जिसका कोई भी आकार ही ना हो, है ना। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, इसका आंसर बताइए। जिसे जीता न जा सके, अजेय, जिसे जीता न जा सके अजेय। आत्म मंथन शब्द, आत्म मंथन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, आत्म मंथन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। आत्म मंथन, स्व विश्लेषण करना, क्या करना, स्व विश्लेषण करना। संगतकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संगतकार, संगतकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। संगतकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संगतकार, संगतकार, संगतकार यानी गायक को बिखेरने से बचाने वाला, गायक को बिखेरने से बचाने वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, देखिए DDA एग्जाम में भी पूछ लिया है, कहता है रात और संध्या के बीच की बेला को क्या बोलेंगे, रात और संध्या के बीच की बेला को क्या बोलेंगे, रात और संध्या के बीच की बेला को बोलेंगे गोधूली, गोधूली, ठीक है। जो वन में घूमता हो, जो वन में घूमता हो वंचर, जो वन में घूमता हो वंचर। जो दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला द्विज हो जाएगा, ठीक है। भविष्य में होने वाले के लिए, भाई साहब भविष्य में होने वाले को क्या बोलेंगे, भावी, मतलब या भविष्य, ऐसा क्या भावी हो जाएगा इसका। भविष्य में होने वाले को क्या बोलेंगे, भावी बोलेंगे, है ना। देखिए भविष्य में बोलने वाले को हाँ भावी हो गया, सही है। कह रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय। दुर्निवार्य, दुर्निवार्य के लिए शब्द क्या हो जाएगा, दुर्निवार्य के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। दुर्निवार्य के लिए आंसर क्या हो जाएगा, जिसका निवारण करना कठिन है, जिसका निवारण करना कठिन है। कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, बताइए फटाफट। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ठीक है। कह रहा है कि जो पहले न रहा हो या न हुआ हो, जो पहले
न रहा हो या न हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? अपूर्व, जो कभी हुआ ही नहीं है, अपूर्व हुआ। ठीक है, जिसे किसी बातों की जानकारी न हो, जिसे किसी बातों की जानकारी न हो तो अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या बोलता है? अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, जो दूर की न सोचे, 1 मिनट कहाँ गया? देखिए, जो दूर की न सोचे, जो दूर की न सोचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? जो दूर की न सोचे उसको बोलेंगे अदूरदर्शी, है ना? अदूरदर्शी। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे? ज्ञानी बोलेंगे भाई साहब, ज्ञानी देवता और ज्ञानी देवता। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके तो पारदर्शी हो जाएगा, है ना? वह जो रहस्य से पूर्ण हो, वह जो रहस्य से पूर्ण हो, वह जो रहस्य से पूर्ण हो उसको क्या बोलेंगे? जो रहस्य से पूर्ण उसको बोलेंगे रहस्यमयी। अप्रचलित मतलब क्या होता है? जिसका मतलब चलन ना हो, व्यवहार ना हो, है ना? प्रचलित मतलब जिसका चलन व्यवहार हो, ऐसा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, D+B का जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला को क्या बोलेंगे? मृत्यु को जीतने वाले को बोलेंगे मृत्युंजय। क्या बोलेंगे? मृत्युंजय। जिसका किसी भी मतलब जिसका जो कभी नष्ट न हो, बताइए, जो कभी नष्ट न हो तो अनश्वर हो जाएगा, अनश्वर हो जाएगा। अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या बोलेंगे? अन्न को पचाने वाली अग्नि को बोलेंगे जठराग्नि। क्या बोलेंगे? जठराग्नि, इंपॉर्टेंट है। अन्न को बचाने वाली अग्नि को बोलेंगे जठराग्नि। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसका आंसर बताइए? अद्वितीय, अद्वितीय। इतिहास को जानने वाला, इतिहास को जानने वाले को क्या बोलेंगे? इतिहास को जानने वाले को क्या बोलेंगे? इतिहासज्ञ, 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 इतिहासज्ञ। जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देख के खंडन किया गया उसको क्या बोलेंगे? प्रत्युक्त, प्रत्युक्त, प्रत्युक्त। प्रागैतिहासिक के लिए उचित अर्थ, प्रागैतिहासिक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाला, बताइए, प्रागैतिहासिक के लिए उचित अर्थ प्रकट करने वाले को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इतिहास काल से पूर्व का समय, इतिहास काल से पूर्व का समय। देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी, देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल के योगों को क्या बोलेंगे? जल के योग बोलेंगे मधुपर्क, मधुपर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मधुपर्क बोलेंगे। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, जो शत्रु की हत्या करता है उसको बोलेंगे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। और हत्यारे को बोलेंगे हत्यारा, जो हत्या करने वाला, और उद्धार मतलब जो उद्धार करने वाला होता है। ठीक है, प्रतिवादी क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट। इसका मतलब बताइए अर्थ क्या होगा? मतलब कि दूसरों के द्वारा लगाए गए अभियोगों का उत्तर देने वाला। ठीक है, ऐसा करके। जिसका मूल्य न आंका जा सके, बताइए, जिसका मूल्य न आंका जा सके, इसका आंसर ऑनलाइन में आप बता दीजिए। अमूल्य। जिसका मूल्य आंका न जा सके, अमूल्य। बहुमूल्य किसको बोलेंगे? जिसको मतलब बहुमूल्य जिसको, उसको बोलेंगे जो बहुमूल्य क्या बोलेंगे? बहुमूल्य जो जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो। मूल्यवान मतलब जिसका कोई मूल्य हो। मूल्यहीन मतलब जिसका कोई मूल्य ही न हो। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, बताइए। असूर्यमपस्या, असूर्यमपस्या, ये हम आपको बता चुके हैं, है ना? चलिए, KVS यूनिवर्स एग्जाम आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। KVS यूनिवर्स एग्जाम का क्वेश्चन आ गया है, इसको बताइए सर फटाफट, फटाफट मतलब फटाफट और तेज से। ठीक है, जो बर्तन बेचने का काम करे, जो बर्तन बेचने का काम करे इसको क्या बोलेंगे? जो बर्तन बेचने का काम करे उसको बोलेंगे कसेरा। क्या बोलते हैं? कसेरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बर्तन बेचने का काम करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कसेरा। ठीक है, कह रहा है कि जिज्ञासा करने योग्य, जिज्ञासा करने योग्य, तो जिज्ञासा करने योग्य को क्या बोलेंगे? जिज्ञासा करने के योग्य बोलेंगे जिज्ञास्य, जिज्ञास्य, जिज्ञास्य। जो कम जानता है, जो कम जानता है, जो कम जानता है उसको क्या बोलेंगे? जो कम जानता है उसको बोलेंगे अल्पज्ञ, है ना? जो किसी के अधीन न हो, जो किसी के अधीन न हो, जो किसी के अधीन न हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्वाधीन। क्या बोलेंगे? स्वाधीन, स्वाधीन। जिसकी, देखिए यूपी टेट का आ गया, उसको बोलें जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से
कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसको क्या बोलेंगे? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो तो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित बताइए क्या बताएंगे? जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलेंगे? बताइए फटाफट। युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर। शैव, शैव किसको कहते हैं? शैव मतलब जो शिव की उपासना करता है, शैव मतलब जो शिव की उपासना करता है, ठीक है। और जो शक्ति की उपासना करता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं शाक्त, शाक्त बोलते हैं, ठीक है। जो विष्णु की उपासना करता है उसको वैष्णव बोलते हैं, है ना, ये चीज़। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जितेंद्रिय। क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय, 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 ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं? अधि, ये बताइए इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलेंगे? इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाले को क्या बोलेंगे? दूरदर्शी बोलेंगे। और दत्तचित्त मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। दत्तचित्त मतलब होता है कि जिसने जो है किसी भी काम में खूब जी लगाया हो, मतलब जो काम है काम में खूब जी लगाया हो, जी मतलब जी जान लगाया हो, ठीक है, उसको बोलेंगे दत्तचित्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अधिभौतिक। तो बोलेंगे हाँ अधिभौतिक ही बोलेंगे, आई अधिदैहिक नहीं बोलेंगे, अधिभौतिक बोलेंगे। जीवों अर्थात भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख को बोलेंगे अधिभौतिक, अधिभौतिक। अधिदैहिक, अधिदैहिक किसको बोलते हैं? अधिदैहिक मतलब बोलते हैं देह, मतलब कि देह या शरीर के द्वारा होने वाले दुख को, देह या शरीर के होने वाले दुख को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अधिदैहिक। आत्मघाती तो पता ही है, मतलब जो स्वयं के लिए घातक हो, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि अपना मतलब निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाले को क्या बोलेंगे? अपना मतलब निकालने वाले को बोलेंगे स्वार्थी। क्या बोलेंगे? स्वार्थी। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण, जो व्याकरण जानता है इसको क्या बोलेंगे? जो व्याकरण जानता है उसको बोलेंगे व्याकरण, व्याकरण। और जो शास्त्र जानता हो उसको धर्माचार्य बोलेंगे, जिसको धर्म का ज्ञान हो। वैज्ञानिक तो पता ही है, जो अनेक विषयों को जानता है उसको बहुज्ञ बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत है ला बताओ भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर बताइए। कह रहा है जो मनुष्यता से दूर हो, अनुमासिक, ये तो एकदम सही है, ये तो एकदम सही है। कह रहा है जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करने वाला हो, हमको तो यही लग रहा है। जिसका इलाज कठिन हो, ये सही है। जो इतिहास लिखे जाने युग से पूर्व का हो उसको प्रागैतिहासिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गलत ही, यही तो गलत है, ठीक है। कह रहा है जिसकी मत झट सोचने वाली हो, जिसकी जो मत है वो झट से सोचने वाली हो, पटाख से, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति उसका आंसर हो जाएगा। और द्रुतगामी मतलब होता है कि तेज से, और दूरदर्शी मतलब होता है दूर की सोचने वाला, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ उसका आंसर क्या बोलेंगे? अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ उसको बोलेंगे अग्रज। और सर्वज्ञ मतलब जो सर्व सबको जानना होता है। द्विज मतलब कि जो 2 बार जन्म लिया हो, ठीक है, 2 बार जन्म लिया हो क्या बोलेंगे? द्विज बोलेंगे। अनुज मतलब जो बाद में जन्म लिया हो, है ना, ऐसा। अगला देखते हैं। कह रहा है उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को बोलेंगे रिक्त, याद कर लीजिए, हमें भी नहीं याद था बट मैंने याद किया। रिक्त, रिक्त किसको बोलेंगे? उत्तराधिकार को में मिली जायदाद। पितृयासी तो पिता के द्वारा हो जाएगा, पैतृक संपत्ति तो नहीं, वंशदान भी नहीं, उत्तराधिकार बोल रहे हैं। उत्तराधिकार मतलब होगा रिक्त, है ना। अमावस की अंधेरी रात, अमावस की अंधेरी रात में क्या हो जाएगा? अमावस की अंधेरी रात को क्या बोलेंगे? बताइए सर, इंपॉर्टेंट है ये। कुहू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुहू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, कुहू हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है रिक्त, बताइए फटाक से। चलिए रिक्त आ गया फिर से। रिक्त, रिक्त, रिक्त मतलब क्या होता है? पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, वही, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर,
क्षणभंगुर बोलेंगे, ठीक है। और नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, क्षम्य मतलब क्षमा किया जाने वाला योग्य, है ना। किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह को क्या बोलेंगे, किसी को जीतने की चाह बोलेंगे जिगीसा। और जितेंद्रिय मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। रात और संध्या के बीच की वेला को क्या बोलेंगे, चलिए बताइए, अभी मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, गोधूली। क्या बोलेंगे, गोधूली। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया उसको बताइए, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया उसको बोलेंगे परित्यक्ता, परित्यक्ता, परित्यक्ता। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रेषित पति का मतलब क्या होता है, प्रेषित पति का मतलब कि पति के परदेश चले जाने पर दुखी स्त्री, मतलब पति है जो आपका विदेश चला गया है, उसके चले जाने पर दुखी स्त्री को बोलेंगे प्रेषित पति का। बुलाए बिना बुलाए हुए आया व्यक्ति, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अनाहूत। क्या बोलेंगे, अनाहूत। जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ये सब तो हो चुका है। किसी कार्य को करने की इच्छा क्या बोलेंगे, उसको आपको बोलेंगे, किसी कार्य को करने की इच्छा को क्या बोलेंगे, उसको किसी कार्य को करने की इच्छा को क्या बोलेंगे, चिकित्सा बोलेंगे, चिकित्सा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। किसी कार्य करने की इच्छा को क्या बोलेंगे, चिकित्सा बोलेंगे, चिकित्सा। जीतने वाले को मतलब जीत की इच्छा रखने वाले को जिगीसा बोलेंगे। और किसी को मारने की इच्छा, जिंघासा। मारने की अगर इच्छा हो रही है आपको किसी को तो उसको बोलेंगे जिंघासा। और किसी को जीतने की इच्छा को क्या बोलेंगे, जीतने की इच्छा बोलेंगे जिगीसा, है ना। जो खाने योग्य न हो, बताइए, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। क्या बोलेंगे, अखाद्य। और विष से युक्त, विष, ये इसका मतलब विष है इसमें, ठीक है। जो मारे जाने योग्य हो, जो मारे जाने योग्य न हो, जो मारे जाने योग्य न हो, जो मारे जाने योग्य न हो। इसका अजर मतलब जो न मरे, अबद्ध हो जाएगा, अबद्ध हो जाएगा, है ना, अबद्ध हो जाएगा। अगला कह रहा है जिसका पालन दूसरे किसी ने किया हो, जिसका पालन दूसरे किसी ने किया हो, जिसका पालन दूसरे किसी ने किया हो। इसका आंसर हो जाएगा परभृत, परभृत, है ना, परभृत हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्यांशों को मिलान करिए, मिलान करिए, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं सर। कहाँ गया, इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो, तो वो तो हम आपको बता चुके हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसको अनाहुत बोल देंगे, है ना। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलेंगे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को बोलेंगे अभिप्सा। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, अभिप्सा हो जाएगा ना। और गुरु के समीप रहने वाले को क्या बोलेंगे, विद्यार्थी को अंतेवासी, ठीक है। ऐसा करके ही आपका मिलान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक, मतलब कौन सा शब्द जो है वो सार्थक नहीं है। किसी वाक्यांश के लिए कौन सा प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है, नहीं के लिए पूछ रहा है कि मतलब कौन सा नहीं है ना। जिसे जीतना आसान हो, जिसे जीतना आसान हो उसको बोलेंगे दुर्जेय। ये जो है सार्थक हमको नहीं लग रहा है। जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लक्ष्य, सही है। जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नार्ती दीर्घ, ये सही है। जो जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, ये भी सही है ना। इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। असंगत चुना भाई साहब, असंगत का हो ये में। कह रहा है हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक का रूप प्रहसन, ये सही है। जो किसी अन्य में मिल गया हो, अंतर्भुक्त, ये भी सही है। जो किसी चीज़ को आर पार देख सकता हो, दूरदर्शी नहीं, दूरदर्शी मतलब दूर की देखने वाला, आर पार मतलब पारदर्शी इसका होगा। इसका आंसर नंबर यही सही हो जाएगा, ये सब गलत है, ठीक है। जो चिरकाल से चला है, चिरंतन, ये भी सही है, मतलब नहीं पूछ रहा है ना, असंगत है तो इसका आंसर नंबर यही होगा। चलिए आगे देखा है। कह रहा है कि शत्रुओं को मार डालता है, जो शत्रुओं को मार डालता है, इसका आंसर बताइए भाई साहब। जो शत्रुओं को मार डालता है, जो शत्रु को मार डालता है उसको बोलेंगे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। क्या बोलेंगे, शत्रुघ्न, है ना। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जिसका मन अन्यंत्र हो, जिसका मन अन्यंत्र हो, जिसका मन अन्यंत्र हो उसको क्या बोलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए अब मैं भी सोच रहा हूँ इसमें क्या होगा, ये होगा कि ये होगा। इसका मन अन्य मनस्क हो जाएगा, अन्य मनस्क हो जाएगा ना। समाज में चली आ रही सुनी सुनाई बात, समाज में चली आ रही सुनी सुनाई बात को क्या बोलेंगे? किवंदिति, किवंदति, है ना। किसी वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित शब्दों को बताइए। किसी वाक्यांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसे करना आवश्यक हो। जिसे करना आवश्यक हो मतलब क्या हो जाएगा? अनिवार्य होगा, ठीक है। जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो है आज कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं? इसमें हम लोग आज जो है अनेक शब्दों के लिए ये चैप्टर, और मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, ये चैप्टर, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन करिए, 2 बार आप देख लेंगे, है ना, समझ में आ जाएगा। आप देख ही सकते हैं कितनी स्पीड में और इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपको खुद पे गर्व होना चाहिए अगर आप ये कंप्लीट कर लिए हैं तो, ठीक है सर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए।